नमस्कार, मैं सित कुमार लैब असिस्टेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण। सबसे पहले हम बात करें डीएनए प्रतिकृतिकरण, तो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं एक बार। डीएनए 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 रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो एक माता डीएनए कह सकते हो, एक मदर डीएनए से उससे संतति डीएनए का निर्माण होना। जैसे कि ये आपका पास क्या है, डीएनए। क्या है? डीएनए। इससे एक नए डीएनए का निर्माण होना। क्या होना? ये संतति डीएनए, ये माता डीएनए है, तो इससे क्या निर्मित होता है? संतति डीएनए। इसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। चलो अब समझते हैं कि रेप्लिकेशन किस तरह से होता है। हम समझते हैं कि आपके पास क्या है, डीएनए। क्या है? बड़ा लिख देते ताकि दिखने में जाए। ठीक है, ठीक है। ये क्या है आपके पास? डीएनए। ये डीएनए जोड़ दिया, हम इसकी सिरे को नामांकित, ये 5 डैश से, ये 3 डैश। ठीक है, और ये 5 डैश, 5 डैश से 3 डैश की तरफ। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डीएनए का निर्माण हमेशा 5 डैश से लेकर 3 डैश की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? 5 डैश से लेकर 3 डैश की तरफ। अब हम देखना है कि इसके बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजन सार होते हैं उसके बीच में, या इसके अंदर क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इसको खोलना है। जैसे कि हमने ये खोला है डीएनए, इस डीएनए को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बंध तोड़ने में कौन सा मुख्य रूप से एंजाइम काम आता है? तो आप यहाँ लिख सकते हो बेटा, एंजाइम। क्या लिख सकते हो? एंजाइम। कौन से एंजाइम? डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज आने वाले एंजाइम। तो एक पहला होता है डीएनए हेलिक्स। क्या होता है? डीएनए डीएनए हेलिक्स। क्या होता है? डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स एंजाइम क्या करता है? डीएनए के अंदर यहाँ पे उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया है तो ये कैसा है? इसमें तनाव है। कैसा है तनाव होगा? यदि आप एक रस्सी लेते हो, रस्सी को आप खोलते हो, उसके अंदर से खोलते हो तो वापस क्या होगी? मुड़ने की कोशिश करेगी वापस। उस तनाव को कैसे दूर करोगे? इसके बीच में जो तनाव है, ताकि ये एकदम स्ट्रेट लाइन के रूप में रह जाए, तो उसके लिए तनाव दूर करना पड़ेगा। तो तनाव कौन दूर करेगा? तनाव दूर करेगा आइसो आइसोटोपोमरेज। क्या है? टोपोमरेज। आइसोटोपोमरेज डीएनए में यहाँ से उस काटेगा, कहाँ से? यहाँ से बीच बीच से क्या काटेगा? फास्फेट, शर्करा फास्फेट बंध को काटेगा और वापस जोड़ेगा। उसके तनाव मुक्त करके वापस क्या करेगा? उसको वापस जोड़ेगा और एसिड का निर्माण कर देगा, और ताकि ये स्ट्रेट लाइन में बनी रहे। समझ गए क्या करेगा ये करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। ये क्या करता है? शर्करा फास्फेट बंध को तोड़ के क्या करता है? शर्करा फास्फेट बंध तोड़ेगा तथा तनाव दूर करता है। क्या करता है? तनाव, इसके अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव को क्या करेगा? दूर करेगा। इसी प्रकार से एक यहाँ पे उपस्थित होता है डीएनए, जो क्या करता है? इस दोनों आपस में जोड़ने से क्या करता है? रोकता है। और यहाँ पे उपस्थित जो होता है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम होता है एसएसबीपी। एसएसबीपी मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? इस दोनों जो रज्जु है, खुले हुए रज्जु, इसको क्या करता है? आपस में जोड़ने से इसको रोकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आज हम बात करें कि यहाँ पे क्या है, दो रज्जु के सिद्ध रूप से उपस्थित है। तो आपने देखा है कि इसमें कितने रज्जु है? दो। तो द्वि सरक्षी
प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डीएनए की प्रतिकृतन या डीएनए रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? द्विसरक्षी प्रतिकृतिकरण। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें द्वि द्विसरक्षी द्वि अर्धसरक्षी, ठीक है, ऐसे लिख दो, द्वि अर्धसरक्षी मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से बढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, एक एक संतति डीएनए रज्जु का निर्माण करते हैं और यहाँ से रज्जु निकलेगा और आपस में क्या जाए, जुड़ जाएगा और क्या निर्मित कर देगा, डीएनए निर्मित कर देगा। तो देखते हैं कि डीएनए का निर्माण हमेशा किस तरफ होता है, 5 से 3 की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो क्या जाएगा, यहाँ 5 आ गया इसके अंडर में और यहाँ आ गया 3। तो ये तो क्या हो गया, एक पूर्ण लाइन या एक पूर्ण न्यूक्लियोटाइड के रूप में इसका निर्माण हो गया डीएनए की एक रज्जु का। लेकिन इस भाग में ये ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ इसमें क्या होगा, छोटे छोटे प्राइमर उपस्थित होते हैं और ये प्राइमर निर्मित कौन करता है, प्राइमर निर्मित करता है प्राइमरेज एंजाइम होता है। वो प्राइमरेज एंजाइम यहाँ लिख देते हैं आप, प्राइमरेज क्या लिखते हैं, प्राइमरेज। ठीक है, ये प्राइमरेज एंजाइम क्या करता है, ये जो छोटे छोटे खंड है न्यूक्लियोटाइड के, इसको ला के यहाँ करता है, जोड़ता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड के खंड है, इस खंड को क्या करेगा, इस खंड को हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। क्या कहते हैं, ओकाजाकी खंड। यदि आपको कहीं मिल जाए ओकाजाकी खंड कहाँ उपस्थित होते हैं, तो डीएनए का जब प्रतिकृतिकरण पढ़ते हैं या डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, उसमें ओकाजाकी खंड आते हैं जो आपस में क्या आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, लेकिन बाद में क्या जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसमें एक और फिर जुड़ने के बाद इस यहाँ से एक निकली है रज्जु और यहाँ से एक रज्जु निकली, ये यहाँ से कितनी है, यहाँ से जो निर्मित होगी वो ऐसे होगी 5 से 3 की तरफ, ये दोनों रज्जु निकल गई आपस में। अब आपस में इसको जोड़ना पड़ेगा, क्या करने का, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। क्या कहते हैं, डीएनए डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो दो क्षेत्र के चिपचिपी क्षेत्र है, इसको आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा और जोड़ के एक संतति डीएनए का निर्माण कर देगा। यहाँ तक हमने डीएनए का क्या कर दिया है, रेप्लिकेशन कर दिया है। तो यहाँ हमारा रेप्लिकेशन पूर्ण होता है और नए एक संतति डीएनए का निर्माण हो जाता है। ये वीडियो में जितना भी मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद।